हरिराम उपाध्याय। बाबा, आप अपने प्रवचनों में अक्सर मुमुक्षा का इस्तेमाल करते हो। यह मुमुक्षा क्या है? क्या इसको थोड़ा विस्तार से समझाने का कष्ट करेंगे? मुमुक्षा यानी मुक्ति की इच्छा। अक्षर 3 हैं, शब्द बड़े गहरे हैं। मुक्ति की इच्छा होना, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, मुमुक्षा जगती है, जगानी नहीं पड़ती। मुमुक्षा का अर्थ है बंधन का प्रतीत होना। जब तुम्हें ये पता चले कि मेरा सारा अस्तित्व बंधन में है, बंधनों ने मुझे जकड़ लिया है, मैं बंध गया हूँ, बुरी तरह बंध गया हूँ, तो इन बंधनों को, इनसे आज़ाद होने की भीतर से कामना उठेगी। उस कामना का नाम है मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा। लेकिन ये उठेगी कब? तब उठेगी जब तुमने अपने बंधनों को देख लिया। और बड़े अफसोस की बात है कि आज मुक्ति की राह पे वो चल पड़े हैं जिन्हें बंधन दिखे नहीं। पहली बात समझ लेना, मुमुक्षा के लिए बंधनों का दिखना अनिवार्य है। जिसे अभी बंधन दिखे नहीं, वह कृपा करके अपना समय व्यर्थ न करे। वक्त बड़ा कीमती है। इंतजार करे जब तक कि तुम्हें तुम्हारे बंधन दिखते नहीं। तुम्हारे पूरे प्राण त्राही त्राही नहीं करते। तुम्हारा पूरा अस्तित्व रोम रोम इन बंधनों को महसूस नहीं करता। तब जगेगी मुक्ति की कामना। अभी तो तुमने शास्त्र पढ़ लिए, किसी गुरु का प्रवचन सुन लिया और मुक्ति को तुमने एक उपलब्धि की तरह ले लिया। मुक्ति जैसे कमानी पड़ती है। और अगर कुछ आचार्यगण कहते हैं कि मुक्ति होती ही नहीं, तो वो ठीक कहते हैं, इस अर्थ में कभी बंधन ही नहीं हुआ।
ऐसा समझो इसको, दूर कहीं रेगिस्तान में गर्मी का महीना, तपते हुए रेत में मध्याह्न का सूरज तुम्हें तपाए ना और तुम्हारे शरीर का रोम रोम पसीने से भीग ना जाए, शरीर डिहाइड्रेटेड ना हो, और पुकार ना उठे भीतर से पानी पानी, तो फिर भला तुम पानी की तलाश करोगे? अभी तो तुम मेहमान बनकर जिसके घर जाते हो सबसे पहले पानी परोसा जाता है। लीजिए सबसे पहले जल, और तुम जल पी के आए हो बहुत जगह से। तुम गर्दन हिला देते हो, नहीं ये तो नहीं, और चाय भी नहीं क्योंकि उसमें भी पानी होता है। अभी कुछ नहीं, न भूख है न प्यास है। बिना भूख के भोजन बेकार, बिना प्यास के पानी बेकार। जिस मुमुक्षा का तुम नाम लेते हो वह मुमुक्षा पैदा तब होगी जब तुम्हें तुम्हारे बंधन दिखेंगे। हथकड़ियों से छूटने की इच्छा तभी होगी ना जब तुम्हारे हाथ बंधे हुए होंगे, जब तुम्हारे हाथ हथकड़ियों के भीतर बंधे हुए होंगे और तुम अपने हाथों को स्वतंत्र रूप से हिला ना पाओगे। दोनों हाथ जकड़े हुए हैं बेड़ियों में, हाथ बंधे हुए हैं, पांव बंधे हुए हैं। फिर ये जिज्ञासा जगेगी, ये कामना जगेगी कि हटाओ इनको, इन बेड़ियों को, इन हथकड़ियों को। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूं। यूं ही मुक्ति की कामना पैदा नहीं होती। मुक्ति की कामना से पहले बंधन दिखने चाहिए, और जब बंधन दिख जाते हैं तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। खोज, आविष्कार जरूरत की जननी है। तो तुम खोज करते हो कैसे मुक्त हूं, फिर शास्त्र खोलते हो, फिर गुरु के पास जाते हो, फिर तुम्हें कंगालना पड़ता है सारा विश्व। रोगी को ही वैद्य की तलाश होती है। निरोग व्यक्ति वैद्य को क्यों तलाशेगा, डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? बिल्कुल स्वस्थ है, जरा भी तो रोग नहीं। ये शब्द मैं अक्सर बोलता हूं बिला शक, लेकिन इस शब्द को शब्द समझकर मुक्ति की तलाश में मत निकल पड़ना। तुम अपने आप को धोखा दोगे, तुम वक्त को बर्बाद करोगे। आज ऐसे ही मुमुक्षु
पांडालों में बैठे हैं, शामियानों में बैठे हैं, शिविरों में बैठे हैं। तलाश मुक्ति की है नहीं, तलाश है किसी और चीज की। जो तुम्हें खुद भी पता नहीं कि हमें तलाश किस चीज की है। मुक्ति की तलाश करने से पहले बंधन का दिख जाना जरूरी है। अगर बंधन नहीं दिखा तो मुक्ति की तलाश करना व्यर्थ है। प्यास नहीं लगी तो कुआं सामने भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुआं तो सदा सामने है। तुम्हें पता नहीं कि कुआं सामने है। अभी प्यास से जगी नहीं, तुमने कुएं तलाशे नहीं, बंधन दिखा नहीं। अभी तुम आजादी की छलांगे लाग रहे हो। अभी तुम समझते हो कि हम मुक्त हैं ही, बस यही मुश्किल है। हर जन्म में ऐसा ही होता है, इसलिए हजारों जन्म बीत जाते हैं। तुम मुक्त नहीं हो पाते इसलिए नहीं कि मुक्त हुआ नहीं जा सकता, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इसीलिए कि तुम्हें तुम्हारा बंधन दिखाई नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा बंधन दिखाई पड़ गया, उस दिन भरा पूरा घर छोड़कर, पुत्र स्त्री को छोड़कर, सिंहासनों को छोड़कर, हीरे जवाहरात के खजानों को छोड़कर बुद्ध घर से भाग जाते हैं। क्या हुआ? बंधन दिख गया। बंधन क्या था? मृत्यु का बंधन। और सत्य है, इसको ठुकराया भी नहीं जा सकता, इसकी उपेक्षा भी नहीं हो सकती। यह तो आएगी एक दिन। लेकिन अगर न जगे तो जगाना मत। तुम कीर्तनों में जाके, सत्संगों में जाके, गुरुओं के पास जाके, शास्त्रों को पढ़ के मुक्ति को जगाने की चेष्टा मत करना, क्योंकि ये सवाल शास्त्रों का है नहीं, और इसका जवाब भी शास्त्रों में नहीं। यह सवाल गुरुओं का है नहीं, और गुरु तुम्हें मुक्त कर भी ना पाएगा। यह सवाल है कि तुम्हारे भीतर तुम्हें दिखा नहीं कि मुझे बंधन है। अभी तो तुम और बंधनों को, मान्यताओं के बंधनों को, अपेक्षाओं के बंधनों को, समृद्धियों के बंधनों को, कल्पनाओं के बंधनों को सजाए ही चले जाते हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें कभी मुक्ति की इच्छा उठेगी? अभी तुम मान्यताओं को सिर के ऊपर थोपे जाते हो।
और सिर पहले से बहुत भारी है, तो अपेक्षा मत करना। मुक्ति की इच्छा जगेगी भीतर से, बाहर से नहीं जगानी होती। न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, न चर्च, कहीं जाकर भी मुक्ति की इच्छा नहीं उठती। ध्यान रखना, इन मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में मुक्ति की इच्छा नहीं उठती। और जो मुक्ति की इच्छा मंदिरों में जाके उठती है, वह क्षणिक होती है, थोड़ी देर की होती है। जैसे किसी इत्र बेचने वाले के पास बैठे, थोड़ी देर के लिए सुगंध आई, बस ऐसा जब तुम वहां से उठ के आ जाते हो तो ये तुम्हारे जीवन का सवाल नहीं बनता। मुक्ति जीवन का सवाल बनना चाहिए। और कब बनता है? जब तुम्हें जीवन बेड़ियों से बंधा हुआ दिखता है। अभी तो रोज जीवन सदाबहार लगता है। अभी तो जीवन में इतना आनंद है, इतनी खुशी है। तुम रोज सांझ गिनते हो, मेरी पूंजी कितनी बढ़ गई। मुझे एक आदमी परिचित करवा रहा था अपने आप से। परिचय करवाया, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये, माता का नाम ये, निवास स्थान वहां का, शादीशुदा हूं, एक पुत्र है, एक पुत्री है, गाय भी है, भैंस भी है, पेट भी है, और मेरी नेटवर्थ 2 करोड़। मैं चौंका, नेटवर्थ 2 करोड़। मैंने कहा इसकी क्या आवश्यकता है? वैसे तो वो भी तुम्हारी पहचान नहीं है, वो पहचान भी नकली नकली तुमने बता दी, लेकिन इसकी तो बिल्कुल ही गलत पहचान है। मेरी नेटवर्थ इतनी, और तुम देखो आजकल बाकी पहचानें खत्म हो गई। पहचान ही सिर्फ नेटवर्थ की बची है। बस बिड़ला की नेटवर्थ इतनी, फला सेठ की इतनी, और फला सेठ की इतनी, इससे ही तुम पहचान जाते हो। इसका अर्थ क्या है? अभी तुम्हारा जीवन नेटवर्थ में उलझा है। अभी तुम्हारी लालसा मुक्ति में नहीं है। नेटवर्थ कैसे बढ़ा लूं, अभी तुम्हारी लालसा ये है। डॉक्टर के पास अगर रोग न हो तो उसको बताओगे क्या? डॉक्टर तुम्हें दवाई देगा, मेरा नाम ये, पिता माता का नाम ये, यहाँ जन्मा था, शादीशुदा हूँ, बेटा है, बेटी है, और नेटवर्थ 2 करोड़, 2 अरब, मेरा इलाज कीजिए। वो तुम्हें गौर से देखेगा। जरूरत तो है इलाज की। लेकिन भाई कोई दर्द हो तो मुझे बताओ। मेरे पास तो एनाल्जेसिक मिलेगा, साइकियाट्रिक तो मैं है नहीं। ये कोई पहचान नहीं, और तुम इसको अपनी पहचान समझते हो। मैंने कहा इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी।
वैसे तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी जो तुमने बता दिया। मैं कहाँ किसी से पूछता हूँ। हजारों लोग आ गए, बस मुझे ये पता है ये क्यों आए। दीक्षा दे देता हूँ, अंगूठा लगा देता हूँ तीसरे नेत्र पे, बस। और मैं नहीं पूछता कहाँ से आए, तुम्हारा नाम क्या। कभी पूछा? कभी किसी से पूछता हूँ, और वो क्यों पूछता हूँ उसका कारण मुझे ही मालूम है। क्योंकि कुछ लोग अनचाहे अनजाने मेरे पास पहुंच जाते हैं, और जब मैं उनका ओरा देखता हूं तो मेरा भीतर प्रसन्नता से खिल जाता है। बस यह पहुंच जाएगा, यह पहुंच जाएगी, इसी जन्म में पहुंच जाएगी। मैंने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो तुम अपनी आइडेंटिफिकेशन गणते हो वो तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन है भी। माँ बाप ने नाम दे दिया या ज्योतिषी ने नाम रख दिया, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, पैसा धेला कमा लिया, इट्स नॉट योर आइडेंटिटी। यह तुम्हारी पहचान है क्या? मुमुक्षा क्या है? मुक्त होने की इच्छा। और पहली बात तुमसे मैंने कही कि मुक्त होने की इच्छा पैदा होती है, करनी नहीं होती। तुम्हारे प्राण रोएं पानी के बिना, तुम प्यासे हो जाओ सचमुच, रेगिस्तान के भीतर चलते चलते, और दोपहरी का सूरज प्राणों पे संकट आ गया और तुम्हारे प्राण चिल्लाएं पानी दो, अन्यथा वजूद खत्म। बड़े से बड़े सिकंदर पानी मांगने लगते हैं जिनके पास अकूत संपत्ति होती है। रेगिस्तानों में जहां पानी की व्यवस्था नहीं होती और जो स्टोर्ड पानी खत्म हो जाता है, तब पता चलता है पानी की औकात क्या है। अगर प्यास न जगे तो पानी की तलाश करना मत, तुम बड़ा धोखा खाओगे। पानी की तलाश में अपना अमूल्य जीवन खराब कर दोगे। मुक्ति की खोज बाद में, बंधनों का एहसास पहले। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें तुम्हारे बंधनों का एहसास न हुआ तो मुक्ति की कामना मत करना। फिर तुम्हारी मुक्ति की कामना शाब्दिक होगी, प्राणों से नहीं आई होगी। जिसने ये नहीं जाना कि मेरे हाथ पांव, मेरा समग्र अस्तित्व बंधन से जकड़ा हुआ है, वह मुक्ति की कामना क्यों करेगा? वह तो स्वतंत्र है। खाओ पियो मौज करो। अभी परमात्मा की दिशा में मत जानो, अभी मुक्ति की दशा तुम्हारे लिए नहीं है। जिसके लिए है वो चले जाएंगे,
भरा पूरा घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे लिए मुक्ति की अभी जरूरत ही नहीं है। जीवन मरण का सवाल तो जब मुक्ति बनेगी तब बनेगी, लेकिन अभी तो तुम बंधनों से तंग ही नहीं आए। मेरे पास कल एक युवती का फोन आया, बाबा मेरा 3 बार तलाक हो गया। चौथी बार मुझे ये बताओ कि मैं शादी करूं कि ना करूं। कमाल की बात है। वासना तुम्हारे भीतर है तो तुम देखो तुम्हें साथी की जरूरत है कि नहीं है। मुझे क्या पूछते हो? मुझे तो जरूरत नहीं। मेरा 3 बार तलाक हो गया, चौथी बार मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? या कोई प्रश्न है? बिल्कुल वैसा ही जैसे पेड़ मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं। जरा इसका जवाब भी सुन लो। पेड़ को अभी बंधन देखा नहीं। पेड़ इतना जड़ है, थोड़ा सा चेतन है। पत्थर जितना जड़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेतन है। जिसको अभी बंधन दिखा नहीं, वो भला मुक्ति की कामना करेगा। बस इसे आप मापदंड की तरह ले लेना। मुक्ति की कामना जगेगी जब बंधन तुम्हें रुलाने लग जाएंगे। जब तुम चाहोगे मैं हाथों को उठाऊं और हथकड़ियां आड़े आएंगे, तब मुक्ति की कामना जगेगी और आगे भीतर से। बाहर के बंधन तुम्हें बंधनों जैसे लगेंगे। पेड़ में तो इतनी प्रत्यभिज्ञा भी नहीं है कि वो जान लें कि हम बंधन में हैं। यही जवाब था तुम्हारे इस प्रश्न का। पत्थर को बिल्कुल ही बंधन नहीं दिखता और पेड़ को भी बंधन नहीं दिखता, और मनुष्य को भी इतनी चेतना होने के बावजूद भी बंधन कहाँ दिखता है। तुम बात करते हो पेड़ों की, बंधन तो अभी मनुष्य को भी नहीं दिखता कि मैं बंधन में हूं। कुछ भी थोपे चला जाता है और ये मान्यताएं ही तुम्हारा बंधन है। और जब गुरु तोड़ता है मान्यताओं को, वह सुनार की हथौड़ी का इस्तेमाल करता है। टक 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 टक, धीरा धीरा, और उसी से तुम घबरा जाते हो। वह तुम्हारी आइडेंटिटी को तोड़ता है जो तुमने नकली बना ली। असली आइडेंटिटी तो टूटती ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, शस्त्र नहीं काटता, आग नहीं जलाती, पानी नहीं गलाता, हवा नहीं सुखाती तुम्हारी जो आइडेंटिटी है असल में। तो तुम्हारी सुनार की हथौड़ी क्या करेगी? पेड़ों को छोड़ो, क्या तुम्हें मुक्ति की इच्छा उठे? और सारा विश्व मुक्ति की इच्छा में घूम रहा है, इसलिए तो इतने ठग पैदा हो गए।
क्षमा करना। इन ठगों को पैदा करने वाले तुम हो। कल ही मुझे एक कमेंट आया, बाबा तुम मूछें दाढ़ी सब कटा लिया करो, ये भार तुमसे झेला नहीं जाता। मैं समझता हूं ये कहां से बोलते हैं। इस मूर्ख को ये नहीं पता कि मैं उस तल पर हूं, अंतर के घट घट की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। तुम बोलते कहां से हो मुझे समझाता है। ये तुम्हारी मान्यता है। और फिर परमात्मा स्त्री को तो मुझे देता ही नहीं। शायद इसीलिए तो कहीं जैन धर्म ने नहीं कह दिया कि स्त्री मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसके मूछें नहीं होती। इन मूढ़ताओं में तुम उलझे हो, मुझे भी उलझाना चाहते हो। मैं समझता हूं तुम कहां से बोलते हो। एक व्यक्ति के बड़े बाल लंबे थे। वह एक पंडित जी के पास चला गया। रोड मोड़, बस एक चुटिया रखी हुई छोटी सी, वो लंबी थी। कहते पंडित जी मुझे समझ नहीं आया कि तुम में इतना ज्ञान कहां से आ जाता है। बातें बड़ी शानदार करते हो, खोजियों वाली, बड़े हंसाते हो, बड़ी गहरी गहरी बातें करते हो, बड़े शास्त्र कंठस्थ हैं तुम्हारे पास इतनी प्रत्यभिज्ञा कहां से आती है। तो ब्राह्मण ने कहा फंस गई मुर्गी। ऐसा मत करो। तो ब्राह्मण ने अपनी चुटिया ऊपर कर दी। देखो ये एरियल है, ये परमात्मा से खींचता है सारा ज्ञान। ये एरियल है, जैसे पुराने जमाने में टेलीविजन के एरियल नहीं होते थे, हम ऊपर टांग देते थे, आ गया नहीं आया थोड़ा सा और घुमाओ। आज वो जमाने नहीं रहे। तो उसके तो केस बड़े लंबे थे। वो कहते तुम ये छोटी सी चुटिया रख के, ये एरियल है। उसने अपने बाल खोल लिया और ऊपर तक ले गया। ये देखो एरियल तो ये है। वो पंडित भी घबराया, लेकिन पंडित होशियार नहीं, बेईमान जरूर होते हैं। पंडित ने कहा अब क्या करें, इसकी बात का तर्क अब कैसे काटूं, और जब तक काटोगे नहीं तब शास्त्रार्थ जीतोगे नहीं। शंकर तब तक नहीं जीतते जब तक नहीं काटते। भला कि अपनी कला और सिद्धि का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े किसी राजा के शरीर में प्रवेश करके। मैं कभी कभी सोचता हूं कि शंकर को आवश्यकता नहीं थी किसी राजा के शरीर में प्रवेश करने की। शंकर अगर वो कला जानते होते, उस जंक्शन पॉइंट पे पहुंच के बड़े रास्ते जाते हैं, पिछले जन्म में उतर जाते हैं। कभी तो राजा भी रहे होंगे। राजा न रहे हों तो अंतरंग क्षणों का आनंद तो लिया होगा। इस घर में आके नहीं गए तुम अंतरंग क्षणों में, बात अलग है।
लेकिन पिछले जन्म में कितनी बार तुम राजा हुए, कितनी बार कंगाल हुए। तो कभी कभी मुझे शंकर पे शक होता है। वहां तो बड़े रास्ते जाते हैं। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में जा नहीं सका, खैर एनलाइटेड तो हुआ जा सकता है, इसमें तो बिला शक, क्योंकि वहां रास्ते बड़े हैं। ये भी एक सिद्धि है, ये भी एक कला है। अगर इस कला में हो लेता प्रवीण, तो फिर शरीर छोड़ के 6 महीने इतने लोगों को तंग करना, सभी चक्रों को जीवंत करना, शक्ति देना, ये ना करना पड़ता उसे। अरे नहीं भाई, मैं किसी के पीछे, लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि पिछला जन्म भी होता है और या पिछले जन्म में जाया जा सकता है। अन्यथा पिछले जन्मों का संग्रह देख लेते, कितनी बार राजा रहे, कितनी बार स्त्री, कितनी बार पुरुष रहे, कितनी बार अंतरंग क्षणों का आनंद लिया, बड़े आराम से बता सकते थे। लेकिन ये जानते नहीं थे। तो उस व्यक्ति ने तो अपने सारे केस ऊपर कर दिया। कहता देख, तेरे एरियल के आगे ये देख एरियल, हमें तो कोई ज्ञान नहीं आता ऊपर से। ये पंडित तो चालाक भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं। वो कहता ज्ञान आता तो है, ये कैसे हो सकता है, मेरी चुटिया से इतना ज्ञान आ जाता है। ज्ञान तो तुम्हें भी आता होगा। होशियार बड़ा होता है पंडित। अगर होशियार ना होता तो तुम्हें लूटता कैसे। ये शिविरों में लाखों लोग, ये पांडालों में लाखों लोग मूर्ख बनाता कैसे। तो पंडित जी ने कहा देखो भैया, बात यह है, तुम्हारे पास ज्ञान तो बहुत आता है, क्योंकि तुम्हारा एरियल बहुत बड़ा है। तो फिर तुम कैसे मेरे से ज्यादा समझदार। कहता भाई ये भी तो देखो, ये अर्थ भी तो हो जाता है। अब इस मूर्ख ने ये नहीं देखा कि ये तो तुमने देख लिया कि मैंने, वो ये नहीं देखा तुमने। तो थोड़ा सा पागल भी हूं मैं, कुछ ज्यादा ही हूं इन दिनों में। मुक्ति की कामना पहले उठेगी जब तुम्हें बंधन दिखेंगे, फिर मुक्ति का करोगे प्रयास। मुमुक्षा, मुक्त होने की कामना जगेगी, फिर तुम प्रयास करोगे मुक्त होने का। फिर खोजोगे तुम शास्त्रों में, गुरुओं में, इधर भटकोगे उधर भटकोगे, कहीं पत्थरों में तलाशोगे, कहीं जीवंत गुरुओं में तलाशोगे, कहीं मान्यताओं में तलाशोगे। बस यहीं ये पाखंडी लोग तुम्हें उलझा लेते हैं। तुम्हें पता नहीं होता कि मुक्ति की तलाश बंधन दिखने से होती है, और मुक्ति मिलती है कैसे। भागने से नहीं मिलती। बुद्ध को अगर पता होता, बुद्ध वापस आते हैं, बड़ा गुस्सा होती है यशोधरा।
पिता तो बहुत खुश होता है। पिता तो कहता मुझे पता था, जिसके एक इशारे से सब कुछ हाजिर हो गया, वो कैसे भिक्षा मांग के गुजारा करेगा। देर अबेर तुम्हारी धरण ठिकाने आ ही जाएगी बेटा। मैं जानता था। सुद्धोधन बोला, तू लौटेगा और अवश्य लौटेगा, पूछ ले इन लोगों से, मैंने भविष्यवाणी कर दी थी। चला है सत्य की तलाश में। बेटा मुंह की खा के आएगा। भला जिसने राज किया हो और भिक्षा पत्र उठा के मांगेगा कभी? इसी बात से तो लोग डरते हैं, तुम क्यों हंसते हो? कहीं भिक्षा पत्र न उठ जाए। और तुमने तो भाग के भिक्षा पत्र उठाया। किसने कहा भी ना था, कोई छीनता भी ना था। यशोधरा के अहम को ठेस लगे। यशोधरा उस वक्त की सुंदरतम स्त्रियों में से एक थे। कितने राजाओं के रिश्ते उसने मोड़े, और तुम्हें शायद पता हो न हो। चचेरी बहन थी यशोधरा बुद्ध की। अमिता और सुद्धोधन ये दोनों सके भाई बहन थे। यशोधरा की माता का नाम अमिता और बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन। ये दोनों भाई बहन थे, एक माँ के जाए, एक बाप के जाए। लेकिन उस वक्त समाज में इतनी कुरीतियां नहीं थी, इतने बंधन नहीं थे। आज तो तुम शोर मचा देते हो, भाग गया रे भाग गया, भज गया वो भज गया। कहाँ भज गया भाई? कहाँ जाएंगे? भाग कर कहीं नहीं जाएगा। तुमने मान्यताएं गलत बना दी। जहां मन मिल जाए वहीं प्रेम। आज होता है, मुसलमानों के यहां होता है, और बहुत से ऐसे समाज हैं जहां होता है। भाई बहनों के बीच में संबंध बनते हैं, चचेरी ममेरी यहां बनते हैं। फूफेरी तो यशोधरा बड़ी सुंदरतम थी। बड़े राजाओं के रिश्ते आए थे। जब बुद्ध रातों रात भाग गए तो स्त्री के अहंकार को ठेस लग गई। कमी तो न थी, फिर ये क्यों भाग गया? मुझे तो अहंकार था कि मेरा लावण्य, मेरा रूप इसको बांध लेगा, लेकिन ये तो दौड़ गया। भला बुद्ध को कोई रोक पाया? तो असल बात ये थी, बहुत उलाहने ताने दिए। बड़े से कवियों ने यशोधरा के ऊपर कविताएं लिखी, अब मैंने पढ़ी, लेकिन ये कवि असल बात को चूक गए, क्योंकि असल स्थान पे पहुंचते तो असली बात का पता लगता। यशोधरा का अहंकार टूटा। जिस अहंकार को यशोधरा पाले बैठी थी कि मैं विश्व की सुंदरतम स्त्रियों में से एक हूं, अब ये बंध गया, जाएगा कहां? लेकिन बुद्ध चला गया और कुछ नहीं हुआ, मात्र इसके अहंकार को ठेस लगी। वरना कमी क्या थी? राज सिंहासन की मालिकान थे, और अभी तो वारिस दे गया था बुद्ध। अभी तो ये भी मरने वाला नहीं है, और अगर मर जाएगा तो यशोधरा संभाल लेती। क्या बात थी इसमें?
स्त्रियों ने भी तो राज किया है, कोई मुश्किलात ना थी कहीं भी। आज का जमाना थोड़े है, आज से 200 साल पहले का जमाना थोड़े है कि पकड़ो इसको, विधवा हो गई, अब इसको जला दो। वो जमाना नहीं है, तब भी नहीं था। तो कोई अड़चन नहीं थी यशोधरा को। पहली बात तो शुद्धोधन ही अभी ठीक था, नहीं मरता था, लेकिन मर भी जाता तो यशोधरा खुद तो बैठ जाती। बच्चा तो चलो छोटा था, क्या आपत्ति थी? दास दासियां, नौकर चाकर सब था, जनता थी। जहां अगर गुरु मर जाता है तो गुरु माता को गद्दी नहीं दे देते हम, तो फिर यहां क्या हुआ था? गुरु माता चाहे पहुंची हो चाहे नहीं पहुंची हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम कहीं बात को और मत लेके जाया करो कृपा करके। कहता देखो मेरे पास कितने फरमान आते हैं। तो पंडित कहता ये जो अर्थ होता है ये भी तो देख लो। ऊपर से आता तो देख लिया, नीचे से खिसकता नहीं देखा तुमने। यशोधरा का अहंकार टूटा, सुंदरतम स्त्री की जो छवि बनाई उसने, आइडेंटिफिकेशन टूट गई, धड़म से टूट गई, और जरा बताया भी नहीं उसने। और उस वक्त छोड़ा जब ना तो उसके पीछे भाग सकती थी, ना उसका पीछा कर सकती थी, प्रसूति में पड़ी थी, दर्द से कराह रही थी, अभी घाव न भरा था। तो सही तो पता भी ना लगा यशोधरा को कि बुद्ध ने घर छोड़ दिया। बड़े से कवियों की कविताओं को मैंने पढ़ा, लेकिन किसी ने नहीं लिखा कि यशोधरा के अहंकार को ठेस लगे। बड़े प्यारे प्यारे शब्द लिख दिए। तुम्हें पता नहीं चलता कि कहाँ लगी है चोट, दुखती रग पे चोट लगा करती है। मुमुक्षा जगेगी, पहले बंधन दिखने चाहिए। अभी तो तुम्हें बंधन नहीं दिखे, अभी तो तुम्हें खाने में बड़ा स्वाद आता है, पीने में बड़ा स्वाद आता है। जब इस खाने का रस गया, जब इस ठेके की शराब का रस गया पीने का, तो फिर दूसरी शराब की मुमुक्षा जगेगी। मैं इसको अपना लूं, कैसे मिलेगी ये, फिर वो गुरु बताएगा। और बुद्ध को पता होता तो बुद्ध भाग के नहीं जाता वन में। ये तो पता ही बाद में लगा। क्षत्राणी थी, यशोधरा ने कहा तुम क्यों भागे, क्या नहीं था मेरे में? मुझे छोड़ के क्यों भागे? अब तो पुत्र भी हो गया था, फिर भी क्यों भागे? और फिर मेरी एक बात का जवाब देना, क्या जो तुमने वहां जाके पाया वो यहां नहीं मिल सकता था? 6 वर्ष में सारी कहानी उसे पता चल गया था। जो बोधि वृक्ष के नीचे तुमने हासिल किया वो महलों की छत पे नहीं मिल सकता था। बुद्ध कैसे कहें कि नहीं मिल सकता था? इज प्रेजेंट एवरीवेयर। और वो सब जगह जब मौजूद है तो किसी भी जगह प्राप्त किया जा सकता है।
सिर्फ मंदिर में ही नहीं, मैं खाने में भी मिल जाता है। और सच पूछो, मेरी बात को मानो, तो मैं खाने में जल्दी मिल जाता है। बस तुम्हें पता नहीं है इस बात का। बुद्ध कहते, यशोधरा गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं था यहां मिल जाता है। ऐसे संस्कार थे, हवाएं नशीली थीं, हवाओं में कुछ जहर घुला हुआ था। हवाएं ऐसी थी कि घर छोड़ के भागना पड़ेगा, तुम चाहे राजा हो। मैं भाग गया। इन मान्यताओं का असर हवाओं में हो जाता है। हवाएं पी जाती हैं तुम्हारी मान्यताओं को, इसलिए जैसी मान्यताएं होती हैं व्यक्ति की, वैसी हवाएं भी हो जाती हैं। हवाओं में घुल मिल जाता है सारा स्ट्रक्चर। मिल तो सकता था, ये जानकर पाया। यहां भी मिल सकता था, वहां भी मिला, लेकिन मुझे पता नहीं था यशोधरा। बुद्ध बड़े ईमानदार हैं और बुद्ध झूठ नहीं बोलता है। बिल्कुल महलों में मिल जाता और ज्यादा अच्छी तरह मिल जाता। यहां तो भिक्षा के लिए भी न जाना पड़ता। जो वक्त भिक्षा में खराब किया वह आराम से यहां मिल जाता बैठे बैठे। काहे रे बन खो जन जाए, काहे रे बन खो जन जाए, सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समा, तो है संग समा, गाए रे मन खोजन जाए। मुझे पता न था यशोधरा, हर जगह है वो। हवाएं नशीली थीं, हवाएं बहकी थीं, मैं भी बहक गया। लेकिन तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। यहां मिल जाता, ज्यादा आसानी से मिल जाता, वहां मुशक्कत बहुत करनी पड़ी। मैं शर्मसार हूं, मेरी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। बुद्ध निसंकोच कह देते हैं, बुद्ध का अहम बचा नहीं। बुद्ध ने मैं का नकली जंजाल तोड़ दिया। सबसे पहले तुम्हें बंधन प्रतीत होना चाहिए। मत चलना अगर तुम्हें बंधन नहीं दिखा। अगर जिंदगी में तुम्हें ऐशो आराम दिखता है, भोगों और पदार्थों में तुम्हें सुख लगता है, दिखता है, तो परमात्मा की फिक्र छोड़ देना। परमात्मा को मत तलाशना।
परमात्मा को तब तलाशना पड़ेगा तुम्हें जब बंधन तुम्हारी जी का जंजाल बन जाएगा। रोआ रोआ पुकारेगा प्यास के कारण पानी पानी, अन्यथा ये जिया निकल जाएगा। तड़पोगे तुम, बुरी तरह तड़पोगे, यह जीवन का सवाल है। पानी के बिना जैसे जीवन का सवाल होता है, मछली के लिए तड़प तड़प के मर जाती है मछली, ऐसे ही तुम भी तड़पने लगो। फिर पानी की कदर का पता चलेगा, फिर मुमुक्षा जगेगी। लेकिन अभी तो तुम्हें भोगों में दिखता है। मैं तुमसे बिल्कुल स्पष्ट संकेत देता हूं, संकेत भी है, संदेश भी है। मत छोड़ना घर बार, मत जाना किसी गुरु के पास। अगर जिंदगी बंधन नहीं दिखने लगी तो ध्यान रखना, द्रव्यों का न होना ये अलग बात है, ये अभाव है, इसको बंधन मत समझ लेना। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा जाएं कैसे? धन का अभाव है, गरीब है, ध्यान में कैसे बैठे, कर्ज भारी है, मन भटक भटक जाता है, सुबह का वायदा है और सुबह लोग मांगने आएंगे, पैसा तो है नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये बंधन नहीं है, ये अभाव है, ये अभाव है। और ये अभाव तुमने पैदा किया, तुमने, तुम्हारी व्यवस्था ने। यहां मार्कस ठीक लगते हैं मुझे। एक ढंग से मार्कस यहां उपयोगी हैं। मार्कस कहते हैं 1% व्यक्ति के पास, 1% व्यक्ति के पास हिंदुस्तान की 40% पूंजी आ जाए, यह कौन सा न्याय है? सोना तो नहीं खाएंगे वो, हीरे जवाहरात तो नहीं खाएंगे, सिर्फ आपकी जेबों को काटेंगे और सोने की पोशाकें पहन के आपको दिखाएंगे। और आपको दिखाएंगे क्या? आपको जलाएंगे, तुम्हारे अस्तित्व पर प्रहार करेंगे। ये देखो, हमने तुम्हें लूट लिया। तो मुझे लोग कह देते हैं, हम क्या करें बाबा, हमारा उपाय करो। मैंने कहा ना, तुम आना ही मत मेरे पास। ये बंधन नहीं है, कर्ज बंधन नहीं होता, कर्ज अभाव होता है। और कर्ज का समाधान तुम खुद करोगे, क्योंकि ये कर्ज तुमने ही चढ़ाया है। ये कोई व्यवस्था है कि कुछ पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ हो जाए और कुछ लोग बेचारे गरीब मुशक्कत करते हुए, हल जोतते हुए अपने शरीर को डिहाइड्रेट कर लें और वृक्ष से लिपट जाएं, वृक्ष से लटक जाएं। ये पुत्र तुम्हारी गलती का परिणाम नहीं है, यह संपत्तिवान सेठों की दुष्टता का प्रमाण है। मैंने बहुत बार बोला, तुम कहते हो हम तंग हैं, फिर ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं चुनते जो तुम्हारी तंगी को खत्म करते? कर्ज माफ हो सकता है, जब अमीरों का हो सकता है तो तुम गरीबों का नहीं हो सकता। अमीर कभी कोई लटकते देखा? अभाव के कारण।
तुम ही लटकते हो जब लटकते हो। कहां गलती है? तुम्हारी सोचने में गलती है। तुम फिर अपने हाथ कटवा लेते हो। कोई करे भी तो क्या करे, कोई कहे भी तो क्या कहे, इस बात पे मैं और कुछ नहीं कहता, बहुत बार बोल चुका। तुमसे सुना नहीं गया, यह बात अलग है, या कि मेरे शब्दों को ज्यादा विस्तार नहीं दिया गया, यह बात अलग है। हर गरीब की कानों में मेरी ये बात पड़नी चाहिए। तुमने कहां अपनी जिम्मेदारी समझी? ये बात अलग है। ये इन्हीं सेठों का मीडिया है जो तुम्हें कहता है कि पिछले जन्म में तुमने इसका छीना होगा, तो आज तुम गरीब हो। नहीं, ऐसा नहीं। मैं तुम्हें समझा दूं, तुमने कुछ ऐसा नहीं किया। वह मालिक की संपदा सबकी बराबर बपोती है। यह सिर्फ मीडिया का काम, मीडिया का प्रचार प्रसार है। जिस दिन ये अपने भीतर झांकेंगे उस दिन इन्हें समझ आएगा हमने कितना पाप किया। तुम्हारी नेटवर्थ 2 से 5 हो जाए, 10 हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई गरीब वृक्ष के ऊपर भूखे लटकना नहीं चाहिए, कर्ज के कारण लटकना नहीं चाहिए। तुमने इतनों का माफ किया, तुम इन गरीबों का भी कर दो, क्या बिगड़ता है? और अगर नहीं कर सकते तो गद्दियों का वारिस बदल दो। जो ईमानदार हो, जो साहसी हो। मैं राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं, मेरा ये विषय भी नहीं। मेरा चैनल इसलिए है भी नहीं, लेकिन सत्य तो कभी कभी बोल देता हूं। संसार का सत्य, यद्यपि मुझे पता है, और तुम्हारी बात भी ठीक है, ये कर्ज तुम्हें भीतर नहीं जाने देता, यह भी मैं जानता हूं। भूखे वजन न होए को पाला, ये ले अपनी कंठी मला। ये कर्ज उतारेगा कौन पुत्र? तुम्हारे व्यवस्थापक, तुम्हारे मैनेजर, जिनके हाथों में तुमने मैनेजमेंट सौंपे। मुझे लोग कह देते हैं बाबा ऐसा मत बोला करो, हमें आपकी बड़ी आवश्यकता है, ये लोग तुम्हें मार देंगे। मैंने कहा किसको छोड़ा इन्होंने? ईसा को लटका दिया, क्या कसूर था? मंसूर के हाथ पांव काट दिया, सोक्रेटिस को जहर पिला दिया। किसको दंडित नहीं किया? बुद्ध जैसे अहिंसक, महावीर जैसे अहिंसक लोगों के कानों में कीलें ठोक दी गई। किसको बख्शा उन्होंने? और फिर मृत होने के बाद तो श्राद्ध खिलाने का कोई अर्थ नहीं। मरने के बाद आज ईसाईयत सबसे बड़ी कौम है, लेकिन उसका ईसा को क्या फर्क पड़ता है? ईसा को तो जरा भी फर्क नहीं, उसको तो तड़पा के मार दिया तुमने। क्या फर्क पड़ता मंसूर को, जिसने कहा अनल हक, मैं ही खुद खुदा हूं। और ये शब्द हजारों हजारों वर्षों से हमारी फिजाओं में गूंज रहा है, अहम ब्रह्मस्म, खुद खुदा हूं। लेकिन वहां मान्यताएं गलत थीं। राजा ने कहा इस्लाम इसकी आज्ञा नहीं देता,
अनल हक कहने की, अरे जुन्नैद इसको हटा ले, अपनी बिगड़ी खोपड़ी इस शिष्य को समझा ले, मुझे तुमसे प्रेम है, अन्यथा मैं इसे मार दूंगा। और समझाया जुन्नैद ने, मान जा मंसूर, मैं जानता हूं तू मेरा ही तो शिष्य है, क्या मैं नहीं जानता? अनल हक तुम ही जानते हो। और मंसूर ने पांव पकड़ लिया। मंसूर कहता, गुरुदेव मुझे क्षमा करो, पता तो आपको पहले है मुझसे, मुझे बाद में लगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं खुद नहीं बोलता, वह बोल जाता है, वह तूफानों की तरह आता है और मेरे अस्तित्व को घेर लेता है, चारों तरफ से मुझे घेर लेता है जैसे मैं जकड़ लिया गया हूं, और फिर वो ही बोलता है जो बोलता है। मैं कहाँ बोलता हूँ, जो है वो ही कहता है अनल हक, मैं खुद खुदा हूं, और वो है भी जो बोलता है। वो तो कुछ गलत भी नहीं कहता। और समझ गए जुन्नैद। जुन्नैद कहते हैं, बस ठीक, मैंने तुम्हें समझा लिया और मैं खुद भी समझ गया, तुम जो चाहे बोलो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुमने उस तल को छू लिया जहां जाकर ये वाक्य प्रकट होता है, जहां जाकर ये वाक्य उद्गम होता है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, अब तुम जाओ। अभाव और बंधन में बड़ा फर्क होता है। आप इसको अब तक क्लैरिफाई नहीं कर पाए। आप अभाव को ही बंधन समझ लेते हो। नहीं, जिनके पास हैं वो कौन सा पहुंच गए, वो तो मस्ती मना मैं खाने, वो तो जिंटिंग पीते हैं। तुम्हारे पास आ जाएगी तो कौन जाने। तुम भी ऐसा ना कहोगे मस्ती मना मैं खाने। नहीं, ये बंधन नहीं। बंधन है जब तुम्हारे पास सब हो। इसलिए मैंने कितनी बार कहा कि भोग के साधन उपार्जन करो, भोगो, भोग के देखो। अगर संसार बंधन लगता हो, थोपी हुई मान्यताएं व्यर्थ लगती हो, तो व्यर्थ लगते ही गिर जाएगी, तुम्हें गिरानी नहीं पड़ेगी। ये मार्कस भी हमें हमारे मार्ग के लिए बड़ी सहायता करते हैं। ये हमारे प्रतिद्वंदी नहीं, हमारे राह का रोड़ा नहीं बनते जो, बल्कि हमारे काम में सहायक होते हैं। क्योंकि तुम भोगोगे तो हम जानते हैं तुम क्या पाओगे, और अगर हम नहीं जानते तो फिर हम सकुचाएंगे। हम इतनी प्रबलता से नहीं बोलेंगे कि भोग में दुख है, बड़ी प्रबलता से बोलते हैं। राजा के आगे बोलते हैं अष्टावक्र कि भोगो, भोग से दुख मिलेगा, दुख से वैराग्य होगा, वैराग्य से मुमुक्षा जन्मेगी। यही मैं कहता हूं। लेकिन मुमुक्षा जन्मेगी जब तुम्हें भोग जंजीरों की तरह लगने लगेंगे। अभी तो जंजीरें नजर नहीं आई। अभी मुमुक्षा का सवाल भी मत खड़े करना, अभी तो भोग का सवाल करना, अभी तो भोग के लिए उपार्जन करना। मैंने बहुत बार बोला है,
लेकिन मेरे प्रवचनों पे कटाक्ष बहुत होते हैं। तुम समझने में असमर्थ हो, इसलिए तुम कटाक्ष कर देते हो। पर या तो तुम्हारे पास भोगने में प्रचुरता होगी या फिर तुम पागल हो गए। दो में से एक बात है। अन्यथा ये बिल्कुल सही है कि अभाव बंधन नहीं होता। ये बात को समझ लेना अच्छी तरह से। अभाव को तुम दूर करो, अभाव तुम्हारा पैदा किया हुआ है। यही मार्कस ने कहा, यही मैं कहता हूं। भोग के साधन उपलब्ध करो और भोगों में देखो, आखिर में तुम पाओगे जंजीरों के सिवा कुछ न मिला। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। रास्ता ही रास्ता है आगे, ना मंजिल न किनारा, जाने कहाँ पर ले चली है मुझको समय की धारा, टूटी नैया बिछड़े खिवैया, टूटी नैया बिछड़े खिवैया, तूफानों ने घेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सब कुछ है, रास्ता ही रास्ता है। अगर इन चालबाजों के गिरफ्त में आ जाओगे तो रास्ता ही रास्ता मिलेगा, मंजिल नहीं आएगी।
मंजिल तो तुम हो खुद। मंजिल को पाने के लिए कोई रास्ता तय नहीं करना पड़ता। रास्ता विहीन मंजिल, वहां जाना है तुम। इस मंजिल पे कोई रास्ता नहीं जाता, क्योंकि जहां तुमने जाना वो तुम खुद हो। अहम ब्रह्मस्म का यही मतलब था, अनल हक का भी यही मतलब था, अहम आत्मा ब्रह्म का भी यही मतलब था, दूसरा कोई नहीं। शब्दों से अर्थ बदल दिए जाएं तो सत्य नहीं बदला करता। अर्थों के बदलने से सत्य कहां बदलता है? तुम्हारा कोई भी नहीं है यहां। चारों ओर घनघोर अंधेरा है भी और होगा भी। रोशनाई तो तुम हो। ठीक कहते हैं आचार्य, एनलाइटनमेंट नहीं होता, क्योंकि तुम ही एनलाइटनमेंट हो। वो चमकते हुए सितारे, वो प्रकाश तुम स्वयं हो। कहां जाओगे? आगे तो रास्ता ही रास्ता है। ये मूर्ख तुम्हें उलझा लेंगे। ना मंजिल ना किनारा, कोई किनारा नहीं, कोई मंजिल नहीं, रास्ता ही रास्ता है। चले जाओ, कहीं नहीं पहुंचोगे। टूटी नैया बिछड़े खिवैया, टूटी नैया बिछड़े खिवैया। नैयाओं को तोड़ दो, खवैयों को प्रणाम कर लो। ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे, मात्र भटकाएंगे। तूफानों ने घेरा, तूफान ही तूफान है अगर तुम रास्ता भटक गए। कोई नहीं है मैं, तुम्हारा कोई नहीं है, क्योंकि तुम सब कुछ हो। यू आर omnipresent, you are omnipotent, you are omniscient। तुमने कहीं नहीं जाना है, छोड़ दो। कोई रास्ता नहीं, कोई किनारा नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई नैया नहीं, कोई खविया नहीं, सब तोड़ दो, तुम पहुंच जाओगे। ये तुम्हारे भ्रम। कहीं जाना, कोई मंजिल, कोई रास्ता, सब बकवास है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे विराट, तेरे विराटत्व को असंख्य प्रणाम। धन्यवाद।